नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीएस पब्लिक वॉइस में हूं आपके साथ सुमन कुमार। हमारे बगल में जो शख्स बैठे हैं, इधर हमारे संदीप मलाकार साहब हैं और इधर सुरेंद्र मलाकार साहब हैं। और हमारे पीछे फोटो आप देखे होंगे, जिन महापुरुष का फोटो है, ज्योतिबा राव फूले, जिनके जीवनी पर एक फिल्म आया है 11 अप्रैल के उनके जन्मदिन के अवसर पर फिल्म का रिलीज होना था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीजेपी के सरकार में मनवादी विचारधारा से लैस लोगों ने इस फिल्म को रोकने के लिए जो है कहीं ना कहीं बायकॉट करना शुरू कर दिया है। अभी लगातार जो है एक ही समुदाय के लोग बाइकआउट के लेकर के जो है रोड पर उतरे हुए हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे डायरेक्ट हम संदीप मलाकार साहब से। स्वागत है आपको। नमस्कार। इस जेवीएस पब्लिक वॉइस के जितने भी श्रोता है, मैं सबको सहृदय प्रणाम करता हूं। आज देश में 18वीं सदी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवनी पर आधारित एक फिल्म फूले फिल्म का रिलीज 11 अप्रैल को होना था, जिसका ट्रेलर कुछ दिन पहले लोगों के बीच जारी किया गया। तो ट्रेलर को देखकर ही जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, उन्होंने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अनंत महादेवन के जो उस फिल्म के डायरेक्टर है, वो ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं। अनुराग काश्यप उस फिल्म के फिल्म मेकर है, वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। लेकिन उन्होंने 18वीं सदी की जो सच्चाई है, जो बहुजनों के साथ अत्याचार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, उसको दिखाने का प्रयास किए हैं। पूरा फिल्म आप देखे नहीं और लगे बायकॉट शुरू करना। थोड़ा हम इस फिल्म से हट के कुछ बातें आपसे करने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले उत्तर भारत की जितनी भी फिल्में आती थी, उसमें गरीबी अमीरी इतिहास से संबंधित फिल्में होती थी। लेकिन आज जो उत्तर भारत में जितने भी फिल्में आ रही है, उसमें ग्लैमरस की अधिकता रह रही है। हीरोइन ग्लैमरस हो, हीरो रिच हो यानी अमीर हो। और आज भी साउथ के जो फिल्म इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर लोग हैं, आज भी वह उसी आधारित पर फिल्म बना रहे हैं। पहले जो फिल्म उत्तर भारत के आता था, उसमें हत्या, बलात्कार, लूट ये सब होता था। आज के फिल्म में देखने को नहीं मिल रहा है। आज पाउडर क्रीम लगाकर हीरो अपने आप को अमीर देखने को कोशिश करता है। वही आपने पुष्पा फिल्म को देखा होगा, साउथ का फिल्म है, उसमें हीरो मेकअप करके अमीर बनने का कोशिश नहीं किया है। वहाँ के जो ऐतिहासिक तथ्य है उसको दिखाने का, आज भी वहाँ जो भी फिल्में आती है ऐतिहासिक तथ्य को दिखाने का प्रयास किया जाता है। आखिर एक ही समुदाय को क्या दिक्कत है इससे? देखिए, उस समय भी महात्मा ज्योतिबा फूले जब देश में क्रांति का आगाज किए थे, तो वही समुदाय के लोग उनका विरोध किए थे। और महात्मा ज्योतिबा फूले विरोध करने का कारण था, महात्मा ज्योतिबा फूले क्रांति का आगाज उन्हीं लोगों के अपमान के चलते किए थे। महात्मा ज्योतिबा फूले अपने एक मित्र के, ब्राह्मण समुदाय का एक मित्र था, उनको इनविटेशन करके उन्हें बुलाया और बारात में जा रहे थे साथ। तो उन्हीं के समुदाय के लोग, मनुवादी प्रवृत्ति के जो लोग थे, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले को कहा, रे हमारे साथ शूद्र बारात जाएगा। एक ब्राह्मण वर्ण के साथ शूद्र कतई भी नहीं जा सकता, उन्हें अपमानित किया। उसी दिन महात्मा ज्योतिबा फूले ने प्रण लिया कि हम इस जाति व्यवस्था को, छुआछूत के जो व्यवस्था है, उसको खत्म करेंगे। और उसी दिन
महात्मा ज्योतिबा फूले उसे काम को आगाज कर दिए। 10 वर्ष की माता सावित्रीबाई फूले थे और महात्मा ज्योतिबा फूले 13 वर्ष के थे। उसी समय उनका विवाह संपन्न हुआ और उस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, दलितों को, पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बहुजनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ज्योतिबा फूले क्रिश्चियन और अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। उस समय आज अंग्रेज आए, यहाँ शासन किए, लेकिन बहुत सी सुधार भी किए भारत के लिए। दलित, पिछड़ा, बहुजन के जो स्थिति में सुधार आया है उसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है। जिस समाज से आपके जो पूर्वज रहे हैं ज्योतिबा फूले, जिस समाज से आजीवन लड़ाई लड़े, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आंदोलन चलाए, आज उसी समाज के पिछलोग बने हुए हैं आपके समाज के लोग, क्या कहेंगे? तो मैं उस अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, कब तक आप उसके पिछलगू बने रहिएगा? 3% के जो लोग हैं 85% के लोगों को झोला उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। आप सभी अभी नहीं चेते तो आने वाला इस जो समय है और भयानक होगा। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि 25 तारीख को फिल्म रिलीज हो रहा है, लेकिन उस पर भी ब्राह्मण संगठन का जो ब्राह्मण मंच है दिल्ली में बायकॉट का पर्चा लेकर तरह तरह सभी चौक चौराहे पर लगा रहे हैं। तो हम आप सभी से कह रहे हैं, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी लोग फिल्म देखने जाएं। कुछ उसमें जो चित्र है, सबसे पहला तो बात है सेंसर ने पास कर दिया था इस फिल्म को, और सेंसर जिस फिल्म को पास कर देता है उस फिल्म का प्रमोशन और रिलीज करवाना सरकार की जिम्मेवारी होती है, और वह चैलेंज सरकार को किया है, हमको भी किया है और सरकार को भी किया है। तो सरकार, आपने देखा छावा फिल्म, केरला द हिस्टोरी, कश्मीर द फाइल, इस सब का फिल्म का उन्होंने प्रमोट किया, लेकिन और सब मनगढ़ंत फिल्म थी। उसमें मुस्लिमों को टारगेट किया था, एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया था, और इसमें किसी भी समुदाय के, किसी भी जाति धर्म के लोगों को टारगेट नहीं किया गया है। अब महात्मा ज्योतिबा फूले के इतिहास लिखा जाए और उनके साथ जो ब्राह्मण लोग अत्याचार किए तो क्या उसको इतिहास से हम हटा देंगे? शिवाजी महाराज का फिल्म बने और शिवाजी महाराज का राज तिलक किसने रोका? ब्राह्मण समाज के लोगों ने। तो क्या उस यथी को हम हटा देंगे? तो मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी फिल्म भी देखिए और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा रचित किताब गुलामगिरी और अनेकों पुस्तकें हैं, उसको पढ़िए। और यह जो फिल्म है गुलामगिरी से ही के संदर्भ में है। तो आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में फिल्म देखें और इस फिल्म के बायकॉट करने वाले को मुंह पर तमाचा मारिए कि फिर दोबारा बहुजनों के जो रहनुमा थे, जो हमारे मार्गदर्शक थे, हमारे जो आदर्श थे, उनके जीवनी पर फिल्म बने तो फिर वह विरोध करने में उनकी क्षमता नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। हमारे बगल में सुरेंद्र मलाकार साहब है। मलाकार साहब, क्या कहेंगे? आज लगातार जो है ब्राह्मण समाज के लोग जो है बाइकॉट कर रहे हैं फूले साहब के जीवनी पर जो आधारित फिल्म है। सबसे पहले सुमन बाबू, आपको मैं चैनल के मैं स्वागत करता हूं, और इस चैनल से जितने भी हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले समतामूलक समाज के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पर फूले फिल्म हमारे फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कहिए, उस पर रिलीज किए हैं, और उनको 11 अप्रैल को जन्मदिन मनाया जाता है। उस अवसर पर वो फिल्म रिलीज होना था। बाकी किस खास जाति के लोग उन्होंने विरोध किया, और विरोध करने के बाद 11 अप्रैल को रिलीज नहीं हुआ, जो 25 को होना है। तो जो
व्यक्ति उस फिल्म का जो विरोध कर रहे हैं, सबले पहले उनके पूर्वजों का कोई इतिहास नहीं है, और जिस व्यक्ति के इतिहास है उस व्यक्ति को आलोचना करना कहूं से उनका जायज नहीं है। हम आलोचना किसी फिल्म और व्यक्ति की आलोचना हम कब करेंगे जब मेरा इतिहास अपने आप को मजबूत होगा तब। महात्मा ज्योतिबा फूले एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। मैं उनका थोड़ा जीवनी आपको बताना चाहता हूं। महात्मा ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के सतारा जिला के कटगुन गांव के रहने वाले थे। एक किसान के बेटा थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था। और महात्मा ज्योतिबा फूले क्रांतिकारी थे, बहुत बड़ा साहित्यकार भी थे। जब वो स्कूल गए पढ़ने के लिए, जब पढ़ाई शुरू किए तो ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग जो थे, उनको पिता के नाम था गोविंदराव फूले। उनके पिताजी को जाकर ये समझा दिया कि अगर आपका बेटा पढ़ लेगा तो आपका बागवानी में काम नहीं करेगा। इतना दबाव पड़ा उनके पिताजी के पर कि स्कूल उनको छोड़ना पड़ा। बाकी एक मित्र, बहुत ऐसे मित्र होते हैं, पूछा क्या रे गोविंद तुम क्यों पढ़ाई छोड़ दिया? ऐसी ऐसी बात है, हमारे पिताजी पर दबाव पड़ा, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मित्र के कहने के बाद उन्होंने पुनः फिर जो है कि स्कूल जाना और पढ़ाई शुरू किया, और मराठी भाषा से उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे देखे देश की हमारे जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और समाज के उपेक्षित जितने भी महिला थी, उनको पढ़ाई लिखाई पर रोक था। महिला शिक्षा नहीं ले सकती है। ये व्यवस्था देखकर महात्मा ज्योतिबा फूले बड़ी ये दुख। तो धर्म ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, नारी शिक्षा न धियताम। नहीं तो अब वे जो व्यवस्था बदल गई, ये जो लोग नारी पर रोक लगाया था कि नारी शिक्षा नहीं ले सकती है, तो ये बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत। महिला पढ़ी लिखी, एक महिला अगर पढ़ी लिखी घर में है तो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। बाकी एक पुरुष पढ़कर पूरे परिवार को शिक्षित नहीं बना सकता है। बाकी एक महिला शिक्षित हो पूरे परिवार को शिक्षित बना सकती है। तो महात्मा फूले, वो समय बाल विवाह होता था, तो मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही महात्मा ज्योतिबा फूले के, और 9 वर्ष की उम्र थी सावित्रीबाई फूले, जो भारत की प्रथम शिक्षिका थी। उन्होंने जो है कि 9 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र के नया गांव में शादी संपन्न हुआ, और सावित्रीबाई फूले पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। और गोविंदराव फूले से जब शादी हुआ तो गोविंदराव फूले ने उनको पढ़ा गया, और पढ़ाने के बाद भारत में 1 अप्रैल 1848 के महाराष्ट्र में किसान विद्यालय को उन्होंने स्थापना किया। और स्थापना करने के बाद जितना जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जितना वंचित समाज की जो महिला थी, उस सबको पढ़ाना शुरू किए। पढ़ाना जब शुरू किए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। संक्षिप्त में हम चाहेंगे कि इस फिल्म पर लगातार जो बाइकआउट हो रहा है, इसको लेकर के किस तरह फिल्म हिट करे, ये दर्शक से क्या आपका अपील रहेगा? देखिए, सबले पहले तो हम दर्शक के ये कहना चाहते हैं कि सबले पहले महात्मा ज्योतिबा फूले के, अभी गूगल की जमाना है, नेट की जमाना है, सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले के पहले गूगल पर सर्च करें कि उनका देश में क्या भूमिका रहा है, पढ़े पहले वो। दूसरा का बात, अभी किताब एक गुलामगिरी जो है, महात्मा ज्योतिबा फूले के किताब है, गुलामगिरी किताब को पढ़े, और पढ़ने के बाद दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के पहले आरोप लगाने से पहले और इतिहास पर सवाल उठाने के पहले पूरे इतिहास को पढ़ लेना चाहिए, तब कोई टिप्पणी करना चाहिए। और हम लोगों को जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, हम लोग को ओरिजिनल भगवान कौन है? महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पेरियार साहब, जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये आपको जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये सब हमारे ओरिजिनल भगवान है। और ये लोग के देन है कि आज हम लोग को सामाजिक न्याय मिल रहा है और समाज में प्रतिष्ठा मिल रहा है, और जो है कि सभी सरकारी नौकरियों में पोस्ट मिल रहा है, प्रतिनिधि मिल रहा है। इसलिए हम ऐसे महापुरुष को हम लोग नहीं भुला सकते हैं। और जो हमारे महापुरुष को अगर इतिहास को के बारे में और फिल्म पर जो विरोध कर रहे हैं, पहले वो अपने आप को इतिहास के देख ले कि उनका क्या इतिहास रहा है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मलाकार साहब। देखिए, लगातार जिस प्रकार से फूले फिल्म का बहिष्कार ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ माली समाज के लोग लगातार जो है उनको जवाब देने का काम कर रहा है। और हाँ बताइए। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, एनडीटीवी के जाने माने पत्रकार हमारे रवीश कुमार जी चंपारण से जाके और महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फूले को उन्होंने न्यूज को रिपोर्टिंग किया था। आप पढ़ सकते हैं, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। बाकी उनका इतिहास इतना बड़ा है महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में कि उन्होंने चंपारण से जाकर महाराष्ट्र उन्होंने पूरे उनको जीवनी पर प्रकाश डाला था। रवीश कुमार जो एनडीटीवी के जाने माने पत्रकार थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।